आज विश्व मछुआ दिवस है और इस समय हम लोग अधिवक्ता सभागार में हैं। सैकड़ों की संख्या में आज निषाद समाज के लोग आए हुए हैं और निषाद आरक्षण पंचायत का कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो निषाद समाज है उसे आरक्षण नहीं मिला। किसी की भी सरकार हो, चाहे बसपा की रही हो, सपा की रही हो, अब भाजपा की भी सरकार है, लेकिन निषाद समाज को अभी तक आरक्षण नहीं मिला। आइए हमारे साथ इस समय नगीना साहनी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जो निषाद समाज है उसे आरक्षण क्यों नहीं मिला। नगीना साहनी जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ भारत में। और आज निषाद आरक्षण की महापंचायत किया जा रहा है, लेकिन अभी तक निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? देखिए, देश आज़ादी के बाद निषाद समाज को सरकारों ने, पार्टियों ने ठगने का काम किया है। निषाद समाज को अभी तक न्याय नहीं दिया गया। अभी तक अगर निषादों की कुछ लड़ाई लड़ी गई तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी। और माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निषाद समाज का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया था। अनुसूचित जात में हम लोगों को शामिल किए थे, लेकिन शामिल करने के बाद फिर उस पर कोर्ट से स्टे हो गया था। और कोर्ट से स्टे होने के बाद दोबारा जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे समाज के माननीय शंखलाल मांझी जी समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री बने, तो उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जात में शामिल किया। निषाद समाज को परिभाषित करते हुए मझवार नाम से हम लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी हुआ और प्रमाण पत्र बनना भी शुरू हो गया। लेकिन संजोग से समाजवादी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज प्रदेश और देश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निषाद समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। आज दुर्भाग्य गोरखपुर जनपद के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। योगी जी के साथ निषाद समाज बड़े पैमाने पर जुड़ करके इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी दो वरिष्ठ निषाद समाज के दो वरिष्ठ लोग अभी भाजपा में जुड़े हुए हैं और अभी तक वो लोग आरक्षण नहीं दिला पाए। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ये लोग निषाद समाज को सीढ़ी बना करके अपने को मजबूत किए। ये लोग विधायक सांसद बन जा रहे हैं, लेकिन निषादों की ये कहीं लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं, आज तक जब से ये कैबिनेट मंत्री बने हैं कभी इन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जात में शामिल करने की मांग नहीं किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बसपा और सपा ने इसको फंसा के रखा है, लेकिन कुछ प्रक्रिया होती है। मैं उनके वकील के रूप में गया हूँ और जल्द ही आरक्षण मिलेगा। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी फर्जी वकील हैं। वो अपनी वकालत केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल है, आप किस बात की वकालत करेंगे? कौन सा सिस्टम आप दिखाएंगे? यही जब 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण एक दिन में देने का काम किया था। किसी प्रोसेस को नहीं पूरा किया गया, किसी फाइल को कंप्लीट नहीं किया गया। आज अगर निषादों को अनुसूचित जात की सुविधा देनी है तो कौन सा फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है? आज लगभग 7 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हुए, देश में सरकार बनी हुई है। कौन सा वकालत आप कर रहे हैं कि निषाद समाज को अनुसूचित जात की सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई? अभी तक उत्तर प्रदेश से सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने भेजवाने का काम नहीं किया और इसकी आवश्यकता कहाँ है? निषाद समाज तो मझवार जात में आता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो मेन जाति होती है वो जिस भी वर्ग में आती है उसकी शेष उपजातियों को उसमें शामिल मान लिया जाता है। तो हमारा मझवार जो बिरादरी है वो अनुसूचित में है और हम मझवार बिरादरी की उपजातियां हैं। हमें तो केवल डिफाइन कराना है, 1 मिनट का काम है डिफाइन करके घोषित कर देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन ये चीज़ फंसा के रखा है? आरक्षण कौन फंसा के रखा है? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज को खुद ही कभी आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। अभी आज ये गए हुए हैं गुजरात।
ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश का मत्स्य विभाग सबसे ज़्यादा फायदे में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश का मत्स्य विभाग में अगर सबसे ज़्यादा किसी को लाभ मिला तो उसका फ़ायदा केवल डॉक्टर संजय निषाद जी ले रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी निषाद को दिखा दीजिए अगर मत्स्य विभाग का उसे कोई लाभ मिल पाया हो। एक प्रधानमंत्री संपदा योजना मत्स्य विभाग का चल रहा है जिसमें 40% सब्सिडी दी जाती है, वो सभी जातियों के लिए है, निषाद समाज के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है उसमें। तो जब निषाद के लिए आरक्षण नहीं है तो फिर किस बात का मत्स्य विभाग। अभी इसके पहले जब अन्य समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो अलॉटमेंट होते थे पोखरे के, इस पोखरे में हर साल का जो किस्त आता था वो जमा किया जाता था। जब से डॉक्टर संजय निषाद जी मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हो गए तब से तत्काल जब अलॉटमेंट होता है तो 25% जमा करना पड़ता है और शेष जो 75% बच जाता है 10 साल के पट्टे में वो उसी 15 दिन के अंदर वो 75% भी जमा करना पड़ता है। तो हमारे बिरादरी के लोग गरीब हैं, हमारे बिरादरी के लोग तत्काल पैसा कहाँ जमा कर पाएंगे। तो हमारी क्या लगता है कि आपके समाज को ये ठगने का कार्य कर रहे हैं? इसमें कहीं कोई संदेह है? आप रोज़ मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, रोज़ आज आप अमित शाह जी के फ़ोटो खिंचाते हैं, रोज़ आप योगी जी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बनते हैं निषादों के बहुत बड़े नेता। तो निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? हमारे वहाँ देखिए जब फूलन देवी जी जेल में रही हैं तो एक बार निषाद समाज के लोग मुलायम सिंह यादव जी से कहे थे कि साहब निषाद समाज की बहन फूलन देवी के साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसने नेचुरल जस्टिस के तहत अपना बदला लेने का काम किया, देश दुनिया में अच्छा संदेश देने का काम किया, उसे जेल से बाहर किया जाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव जी को। कोई देर नहीं हुआ, उन्होंने फूलन देवी जी को जेल से बाहर किया। हमारी बहन फूलन देवी जी को जेल से बाहर ही उन्होंने नहीं किया, भारत के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में भेज करके निषादों का सम्मान बढ़ाने का काम किए थे। तो आज डॉक्टर संजय साहब बोल क्यों रहे हैं? आप दिखाइए तो निषाद समाज के लिए, आज बताइए निषाद समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है आज। जी। और इस समय बीजेपी में जो निषाद समाज के लोग हैं, बड़े पदों पे रहे, मंत्री भी हैं, लेकिन ये लोग अपने आमने सामने आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों आरक्षण को लेकर लड़ाई नहीं कर रहे हैं? क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं? क्या अपनी राजनीति चटकाने के लिए? ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चटकाने के लिए भाजपा में जमे हुए हैं और सत्ता पक्ष का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। और डॉक्टर संजय निषाद अगर शुरू से ही चाहते तो आरक्षण मिल गया होता, लेकिन उनको बता दिया गया है अगर तुम आरक्षण मांगोगे तो तुम्हें पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए सिर्फ अपने बेटों को और अपने लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए ये पार्टी में बने हुए हैं। जी, अभी बात कर जो दो बीजेपी नेता हैं, आमने सामने क्यों? सिर्फ राजनीति के लिए या टिकट के लिए? क्यों आरक्षण के लिए वो लोग एक साथ जुट के लड़ाई नहीं कर रहे हैं? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ही लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी हाथ है, ताकि वो चाहते हैं कि ये सब निषाद लोग आपस में लड़ते रहें और हमारी लड़ाई और हमारा मतलब निकलता रहे। जबकि ये नेता जो है केवल आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये उधर से इनको सहयोग मिल रहा है कि तुम भी लड़ाई लड़ो, ताकि ये मामला बीच में फंसा रहे और आरक्षण कभी ना मिले। ये आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जी सर, आज निषाद महापंचायत वो किया जाए, लेकिन अभी तक निषादों को आरक्षण क्यों नहीं मिला? निषादों का आरक्षण इसलिए नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर साहब निषादों का आरक्षण का हक खा रहे हैं, उनको भुना रहे हैं आरक्षण के नाम पे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये निषाद समाज के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद लोगों को बहका रहे हैं, लेकिन कभी वो आरक्षण नहीं दिला सकते। एनबी न्यूज़ भारत के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।